पैसे कमाना चाहते हो या नहीं, इस वतन में बदलाव लाना चाहते हो या नहीं, अपने नाम का डंका बजाना चाहते हो या नहीं। तुम गरीब घर में पैदा हुए, माना ये ऊपर वाले की गलती है, लेकिन गरीब ही मर गए तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्या तुम नहीं चाहते कि जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आए, अखबार के फ्रंट पेज पर तुम्हारा फोटो हो, उस फोटो में एक तरफ तुम्हारी माँ खड़ी हो और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा हो। उस दिन तुम्हारे माँ बाप उस अखबार को देखे तो वो अखबार उनकी खुशी के आंसुओं से गीला हो जाए। उस दिन देखना तुम्हारे माँ बाप की आंखों में जो चमक होगी, ऐसा लगेगा कि उनका बेटा पूरी दुनिया जीतने के लिए पैदा हुआ है। और ऐसा हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, कोई इंसान 70 पार चढ़ सकता है, लेकिन उसके जूते में अगर कोई कंकड़ फंस जाए तो 70 कदम पर ही दिक्कत करने लगता है। सीधा सा मतलब है यार, छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को करने से रोकने की वजह बन जाती है। तू भी पढ़ाई रूपी इस पहाड़ को पार तो कर सकता है, लेकिन तेरे जूते में भी एक छोटा सा कंकड़ फंसा हुआ है, और उस कंकड़ का सीधा सा मतलब है तेरे बहाने जो तू खुद से लगाता है। इसलिए तू थोड़ा सा पढ़ता है और रुक जाता है, 2-4 दिन पढ़ता है और फिर भटक जाता है, रोज नया टाइम टेबल बनाता है, लेकिन तू कभी उन्हें फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि तेरे वो कंकड़ रूपी बहाने जो तू खुद से लगाता है वो तुझे कुछ करने ही नहीं देते। तू 1-2 घंटे पढ़ता है तो तुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, आज तो बहुत पढ़ लिया, आज तो मैंने बहुत कुछ रट लिया, अब थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। तू ऐसे सोचने लगता है क्योंकि तुझे उस थोड़ी देर में मोबाइल चलाना होता है, बिना जरूरत रेस्ट करना होता है। अरे लात मार ऐसी सोच को। पढ़ाई का मतलब रट्टा मारकर सिर्फ पास होना नहीं है, पढ़ाई का मतलब है ज्ञान हासिल करना, और ज्ञान हासिल करने के लिए समय देना पड़ता है, जिसे तू किसी और कामों में बर्बाद कर रहा है। एक दिन आईने के सामने खड़ा हो और बोल अपने आप को, मैं पढ़ूंगा, जब तक टॉप नहीं कर लेता तब तक पढ़ूंगा, जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरा अखबार के फ्रंट पेज पर फोटो नहीं आ जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरी मंजिल मुझे नहीं मिलेगी तब तक पढ़ूंगा। अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। और जिस दिन तू ये सोचकर मेहनत करने लगेगा, उस दिन समझ लेना कि अब वो दिन दूर नहीं है जब तू एक टॉपर के रूप में स्टेज से अवार्ड लेकर नीचे उतरेगा। बस ये छोटा सा स्पार्क दे दे खुद को कि अभी तो मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। कई हजार किलो वजन ले जाने वाले स्पेस शटल को भी मिलने वाला थ्रस्ट एक छोटे से स्पार्क की वजह से स्टार्ट होता है। तेरे अंदर तो करोड़ों डिग्री की आग जल रही है, तू तो पूरी दुनिया को चांद पर ले जा सकता है। ये रॉकेट, ये प्लेन सब इंसान ने ही तो बनाया है, इन्हें बनाने वाले कोई अलग दुनिया से नहीं आए थे, उनके शरीर में कोई 500 हड्डियां नहीं थी, वो भी तेरे तरह ही इंसान थे। लेकिन आज उन सबको पूरी दुनिया भगवान की तरह जानती है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी, किताबों से जंग जीती थी। उनके हाथ मोबाइल पर उंगलियां चलाने की बजाय पेन और पेपर लेकर अगले आविष्कार का स्केच बनाने में बिजी रहते थे। वो तब तक नहीं रुकते थे जब तक एक नया आविष्कार नहीं कर देते थे। इसलिए आज उनको पूरी दुनिया पूछती है, तुझे कोई नहीं पूछेगा अगर तू बेहतर नहीं करेगा तो। सुना तो होगा ना कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान होता है। अब ये तेरे ऊपर है कि तू इंसान की तरह जन्म लेकर इंसान की तरह जीना चाहता है या जानवर की तरह। तुझे तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुझे पहले अपने आप से जंग जीतनी है, अपने मन को वश में करना है, लात मार बहानों को और अपने आप को झोंक दे पढ़ाई में। तेरा सपना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तू सोच रहा है। अगर तू सपने देखने की हिम्मत कर सकता है तो उन्हें पूरा भी कर सकता है। टाइम लगे तो लगने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहें तो कहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तू टाइम को वेस्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा। और जिस दिन तुम्हें लगने लगेगा कि एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, मैं तो 48 घंटे मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे तो अभी और काम करना है, मुझे तो अभी और सीखना है, मुझे तो अभी और पढ़ना है, जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा तब सोच लेना कि अब दुनिया में तुम्हारा नाम ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो जुनून जाग गया है जो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देता है, एक छोटे कद वाले खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान बना देता है, एक छोटे शहर के लड़के को मिसाइल मैन बना देता है। तेरा भी बहुत जल्दी नाम चमकेगा अगर तू लोगों की बातों पे ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई में, अपने सपनों की लड़ाई में लगा रहेगा। बस रुकना मत, तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम करके ही रहोगे। अगर फिर हौसला टूटने लगे तो मिलना नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।